हेलो बच्चों, हाउ आर यू। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस और कुछ हमने उसके क्वेश्चंस किए थे, स्पीड एंड वेलोसिटी देखी थी। आज हम करने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और वी कैन से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी, राइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन क्या कहलाता है? इफ a particle cover equal distance in equal interval of time, then it is said to be uniform motion, right? If a particle covers unequal distance in equal interval of time, then it is called non-uniform motion, right? So non-uniform motion और uniform motion. So बच्चों, कभी भी जब पार्टिकल सेम स्पीड से चलता है, इसका मतलब क्या है? वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टिकल है या एक ऑब्जेक्ट है 2 किलोमीटर या 20 किलोमीटर इन फर्स्ट 1 आवर, पहले घंटे में 120 किलोमीटर कवर किया, दूसरे घंटे में भी 20 किलोमीटर कवर किया, और थर्ड आवर में भी 20 किलोमीटर कवर किया, राइट। इसका मतलब 12 से 1 बजे 1 PM तक, 12 PM to 1 PM 20 किलोमीटर चला, 1 PM to 2 PM 20 किलोमीटर चला, 12 PM to 3 PM अगेन 20 किलोमीटर कवर किया। तो ये है यूनिफॉर्म मोशन। इसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब दिस इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। इफ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, राइट। एग्जाम्पल नंबर 1। अगेन एग्जाम्पल 2, अगर पार्टिकल अनइक्वल कवर कर रहा है, फर्स्ट आवर में उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, सेकेंड आवर में उसने 40 किलोमीटर कवर किया, 40 किलोमीटर, और थर्ड आवर में उसने 60 किलोमीटर कवर किया। ये कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि पहले घंटे में तो वो 20 किलोमीटर कवर कर रहा है, बट सेकेंड आवर में 40 किलोमीटर कवर कर रहा है। इसका मतलब उसने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी, क्योंकि सेम 1 आवर है बट डिस्टेंस अब की बार 40 किलोमीटर। इसका मतलब उसने अपनी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज कर दी या वॉकिंग स्पीड इंक्रीज कर दी, और थर्ड आवर में, तीसरे घंटे में, थर्ड आवर में भी 60 किलोमीटर। इसका मतलब फिर से उसने अपनी स्पीड क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। तो हर घंटे के बाद वो अपनी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर ऐड कर रहा है। यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अपनी स्पीड में वो 20 किलोमीटर पर आवर ऐड कर रहा है। सो इट इज़ सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्पीड कम ज़्यादा होती है, कम भी हो सकती है, 60 के बाद सपोज नेक्स्ट 1 आवर में 15 किलोमीटर। सो इफ स्पीड unequal distance in equal interval of time, if a particle cover unequal distance in equal interval of time, then it is said to be non-uniform motion, right? Non-uniform motion, इसके लिए उसे क्या करना पड़ रहा है? अपनी स्पीड को कम ज़्यादा करनी पड़ रही है। तो वेरिएबल, और it is not constant speed, so it is said to be non-uniform motion, right? सो 2 टाइप्स के होते हैं, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड
इट मीन्स ऐसी स्पीड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, देन इट इज यूनिफॉर्म स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, if speed change with respect to time, then non-uniform speed. अगर स्पीड कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज तो इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड. अगर स्पीड चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. सिमिलरली यूनिफॉर्म वेलोसिटी, if both uniform velocity, this is uniform velocity, if both magnitude and direction is constant, then it is said to be uniform velocity. Non-uniform velocity, if anything magnitude or direction change, then it is non-uniform velocity. ठीक है. सो अगर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों अगर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज व्हाट यूनिफॉर्म वेलोसिटी. और अगर कोई भी एक चीज चेंज हो रही है, वेदर इट इज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. फॉर एग्जाम्पल फैन है. फैन इज व्हाट एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट यूनिफॉर्म स्पीड. अगर हम फैन की बात करें तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, सेम स्पीड में फैन मूव कर रहा है, सेम स्पीड पे फैन मूव कर रहा है, तो इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है क्योंकि स्पीड में हम केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं. बट अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वो नॉन यूनिफॉर्म है, चेंज हो रही है. क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी की ठीक है 20 किलोमीटर पर आवर या जो भी स्पीड है, राइट, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है. इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन. तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली फैन की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है. फैन अगर मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है. इसका मतलब वेलोसिटी में हम दोनों चीज देखते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. स्पीड में हम केवल मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो इसकी मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है. डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है. इस वजह से फैन का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या ऐसी कोई सी एग्जाम्पल है जिसमें स्पीड तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी चेंज हो रही है. तो एग्जाम्पल है यस, मोशन ऑफ फैन इज द एग्जाम्पल वेयर स्पीड कॉन्टिन्यूसली कांस्टेंट but velocity is changing because direction is changing. तो आई होप इट इज़ क्लियर. बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं. जैसे सपोज कोई बाइक चला रहा है, स्क्वायर शेप है और बाइक चला रहे हैं, उसकी स्पीड कॉन्टीन्यूसली 20 किलोमीटर पर आवर है. एक स्क्वायर ट्रैक है, राइट, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर. तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है. इस वजह से वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है.
मतलब नॉन यूनिफॉर्म, बट स्पीड कैसी है इसकी, यूनिफॉर्म, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, टर्न हो रहा है बार बार, तो डायरेक्शन में हम वेलोसिटी कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर कोई बंदा स्क्वायर ट्रैक में चल रहा है सेम स्पीड से, तो इट विल हैव यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म speed and velocity, right? So I hope it is clear to you. Okay, so अब यूनिफॉर्म स्पीड में तो अगर हमें कोई कहता है यूनिफॉर्म स्पीड है और कोई कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो सिंपली वी विल डू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। किसी भी एक इंटरवल का डिस्टेंस बाय टाइम फाइंड आउट कर लेंगे और वो कांस्टेंट है, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट बिकॉज कॉन्टीन्यूसली स्पीड इज सेम। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर हम क्या करते हैं वो हम चेक करते हैं, राइट। सपोज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, इसका मतलब स्पीड कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है। सपोज मैं दिल्ली से गुड़गांव जा रहा हूँ और दिल्ली से जब मैं गुड़गांव जाता हूँ तो मेरी गाड़ी की स्पीड अप एंड डाउन होती है। भीड़ है 10 किलोमीटर पर आवर, फिर थोड़ी देर बाद खाली मिला 30 किलोमीटर पर आवर, फिर आउटर में मैं पहुँच गया 60 किलोमीटर पर आवर, फिर ट्रैफिक आ गया 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 5 किलोमीटर पर आवर, बहुत ट्रैफिक आ गया, फाइनली मैं गुड़गांव पहुंच गया, राइट। इसका मतलब कॉन्टीन्यूसली मैं क्या कर रहा हूँ, स्पीड को चेंज कर रहा हूँ। इट मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। सो इस केस में अगर मुझे कोई कहता है भैया स्पीड बताओ या वेलोसिटी बताओ, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, क्योंकि स्पीड तो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, तो मैं उसे कौन सी स्पीड बताऊं, प्रॉब्लम ये है। तो अगर स्पीड कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है तो मैं उसे कौन सी स्पीड बताऊं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उसे एवरेज स्पीड बता दें, एवरेज स्पीड, या तो हम उसे कौन सी स्पीड बता दें, एवरेज स्पीड बता दें, या तो हम उसे एवरेज स्पीड बता दें और या तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब किसी भी एक पॉइंट की स्पीड, किसी भी एक पॉइंट की स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब किसी भी एक पॉइंट की स्पीड। भाई अगर इतने दूर की बात करूं तो 3 किलोमीटर पर आवर, इस टाइम की बात करूं तो 60 किलोमीटर पर आवर, दिस इज 30 सॉरी। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड तो फिक्स होगी, राइट, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है बट इंटरवल में चेंज हो रही है ना, तो किसी भी एक इंस्टेंट की स्पीड तो फिक्स होगी। जैसे अगर कोई गाड़ी चल रही है और उसकी स्पीड चेंज हो रही है बट इंस्टेंटेनियस स्पीड तो फिक्स है ना, किसी भी इंस्टेंट की स्पीड तो फिक्स है, किसी भी इंस्टेंट की स्पीड क्या है, फिक्स है। और हमारा जो ओडोमीटर है, ओडोमीटर बाइक का जो मीटर है, ओडोमीटर, वो कैसी स्पीड बता रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। कैसी स्पीड बता रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दो हमारे पास ऑप्शन है कि किसी भी इंस्टेंट का सर स्पीड बता दो, या फिर दिल्ली से गुड़गांव का एवरेज बता दो कि सर एवरेज मैंने चलाया 40 किलोमीटर पर आवर। हालांकि आप स्पीड चेंज कर रहे हो बट एवरेज बताते हैं, जैसे रन रेट बताते हैं ना, एवरेज रन रेट इतना है पर ओवर, ऐसे ही एवरेज स्पीड। सिमिलरली वेलोसिटी भी दो तरीके से बता सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी बता सकते हैं उसे, राइट, या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है, एवरेज स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी
एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पहले x1 डिस्टेंस कवर किया t1 टाइम पे, फिर x2 डिस्टेंस किया t2 टाइम पे, x3 डिस्टेंस कवर किया t3 टाइम पे, तो फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई t1 प्लस t2 प्लस t3 और सो ऑन, जितने भी इंटरवल है सबका टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। दैट इज द हाउ वी कैन कैलकुलेट एवरेज स्पीड। सेकेंड है एवरेज वेलोसिटी, दिस इज एवरेज स्पीड। फिर है एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है, वो है dx बाई dt, और वी कैन से डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये क्या चीज़ है, इसको अभी हम समझेंगे। ये है डिफरेंशियल कैलकुलस, इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो यू जस्ट नोट इट डाउन, देन विल मूव फॉरवर्ड। Fine. So I hope it is clear to you instantaneous and average। अभी हम उसे समझेंगे वो क्या चीज़ है। Fine. Similarly, velocity के लिए भी दो टेक्निक है, एवरेज वेलोसिटी और सेकेंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल x बाई टोटल टाइम क्या है, डेल t। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल x, एंड टोटल टाइम क्या है, डेल t। टोटल डिस्प्लेसमेंट है डेल x एंड टोटल टाइम इज डेल t, नेट डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल x बाई डेल t, इसे हम कहते हैं dx बाई dt। दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में चेंज इन टाइम तो लगभग ज़ीरो है, क्योंकि किसी एक इंस्टेंट की मैं वेलोसिटी बता रहा हूँ, तो वो इंस्टेंट में तो टाइम ज़ीरो ही है लगभग, बड़ी टाइम तो है नहीं। इंटरवल लेता तो 1 आवर, हाफ आवर, बट मैं एक सेकेंड की बात कर रहा हूँ, एक छोटे से इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, तो टाइम लगभग क्या होता है, ज़ीरो, राइट। और यही फॉर्मूला स्पीड का भी है, देखो ध्यान से आप। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, ऑब्वियसली, क्योंकि एक इंस्टेंट पे डायरेक्शन का तो कोई सीन ही नहीं है बच्चों। एक इंस्टेंट पे, जैसे सपोज मैं मूव कर रहा हूँ, बट किसी एक इंस्टेंट पे तो डायरेक्शन का पता ही नहीं चल रहा है, किसी एक इंस्टेंट पे डायरेक्शन का पता ही नहीं चल रहा है। इसका मतलब इंस्टेंट वेलोसिटी और स्पीड क्या होती है, सेम होती है, मैग्नीट्यूड वाइज क्या होती है, सेम होती है, राइट। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड। सो दिस इज व्हाट एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हम इसे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, हाउ वी कैन कैलकुलेट एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। तो पहले हम एवरेज में काम करेंगे, फिर हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे।
राइट। और हमेशा याद रखना ये जो हमने डिस्कस करा है ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, राइट। ये किसके लिए है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। किसके लिए है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सपोज एक गाड़ी है और वो इस तरीके से कुछ चल रही है कि दिल्ली से गुड़गांव चलती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मत कहना सर भीड़ आ रही है, स्पीड कम ज़्यादा, ऐसा नहीं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। दिल्ली से गुड़गांव 20 किलोमीटर लगभग 50 किलोमीटर चलती है, 2 आवर लेती है। फिर गुड़गांव से जाती है सपोज अलवर और अलवर जाती है लगभग 100 किलोमीटर और टाइम लेती है लगभग 3 आवर। और फिर अलवर से जयपुर जाती है, जयपुर, और चलती है लगभग 150 किलोमीटर और टाइम लेती है लगभग 4 आवर। ठीक है, या 5 आवर लिखते हैं, 5। फाइंड, हमें बताना है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना। अभी इंस्टेंटेनियस की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना इजी है। अभी अगर हम दिल्ली से गुड़गांव की बात कर रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस किसी भी इंस्टेंट की स्पीड है 50। गुड़गांव से अलवर की बात कर रहे हैं तो किसी भी इंस्टेंट की स्पीड है 100 किलोमीटर पर 3 आवर। और अगर अलवर से जयपुर की बात कर रहे हैं तो 150 बाई 5 आवर। तो अभी हम एवरेज की बात करते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या रही, क्योंकि ऑब्वियसली ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब हमें एवरेज ही निकालना है या इंस्टेंटेनियस। दो ऑप्शन हमारे पास, ईदर वी कैन फाइंड आउट एवरेज स्पीड और वी कैन फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अभी हम एवरेज की बात करते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो 3 इंटरवल है। पहले इंटरवल में डिस्टेंस क्या है? 50 किलोमीटर, प्लस सेकेंड इंटरवल में 100, प्लस थर्ड इंटरवल में 150। टाइम 1 2 आवर, प्लस 3 आवर, प्लस 5 आवर। सो 300 बाई 10, सो 0 0 कैंसिल, 30 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी एवरेज स्पीड है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट है डेल एक्स। अब एक चीज़ ध्यान रखें, मैंने आपको बताया था अगर गाड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मोशन जाएगी तो जितनी उसकी डिस्टेंस होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगी। इनिशियल पोजीशन दिल्ली, फाइनल पोजीशन जयपुर, इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी क्या है? 300। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती है, मैंने आपको बताया था। अदरवाइज डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट इफ़ ही टर्न बैक और टर्न इन अदर वे, राइट। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा बच्चों? 300 और टाइम क्या है? 10। तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या है? 3 किलोमीटर, राइट। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। अगर ए से बी एक बाइक जाती है और या let it be, if a man covers 1/3 of a distance with the speed of 2 km/h
and remaining with 4 किलोमीटर पर आवर, find average speed. ठीक, तो अगर हम ध्यान से देखें तो सपोज एक A से B एक लोकेशन है, A से B एक डिस्टेंस है, लेट टोटल डिस्टेंस इज x. तो एज पर क्वेश्चन अगर एक मैन है 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर विथ स्पीड ऑफ 22 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब 1/3 ऑफ x कितने स्पीड से कवर कर रहा है? 2 किलोमीटर पर आवर. बचा क्या? रिमेनिंग विथ 4 किलोमीटर पर आवर. तो 1/3 में कितना बचा? टोटल है x, 1/3 कवर कर लिया, सो 2x/3. 2x/3 कितने स्पीड से कवर कर रहा है? 4 किलोमीटर पर आवर. राइट, तो हमें बतानी है टोटल एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज एवरेज स्पीड फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? x1 प्लस x2. टोटल टाइम t1 प्लस t2. ठीक है, सो ध्यान से देखें यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू है x/3 प्लस 2x/3. टाइम गिवन नहीं है बच्चों, टाइम गिवन नहीं है तो टाइम फाइंड आउट कर लेंगे. टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टाइम 1 क्या होगा? डिस्टेंस कितना है? x/3 और स्पीड क्या है? 2 किलोमीटर पर आवर. सो x/6 टाइम 1, टाइम 2, डिस्टेंस 2 क्या है? 2x/3 सेकेंड इंटरवल का डिस्टेंस, इनटू स्पीड क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर. सो इट इज x/6 बाई डिफॉल्ट. सो वैल्यू पुट करते हैं x/6 प्लस x/6. अगर हम ध्यान से देखें तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, x कैंसिल आउट और ऊपर बचेगा 1 डिवाइडेड बाय नीचे भी x कॉमन कैंसिल आउट, कॉमन लेके कैंसिल आउट. 1/6 प्लस 1/6 2/6 which is 6/2. इट इज 3 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब उसकी एवरेज स्पीड क्या है? 3 किलोमीटर पर आवर. सो इस तरीके से. अच्छा, एक चीज़ याद रखना, कई बच्चे ये सोचते हैं सर यहाँ पर पहले इंटरवल का है 2 किलोमीटर पर आवर और सेकेंड इंटरवल का है 4 किलोमीटर पर आवर. राइट, क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं? 2 + 4/2 6/2 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर. ये गलत अप्रोच है, ऐसे हम नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ऐसा हम मीन निकालते थे स्टैटिस्टिक्स में, डेटा में, जहाँ पर जंप होती थी चीज़ें. यहाँ पर जंप नहीं हो रही है. अगर 3 से 6 पे हमें पहुँचना है तो हम जंप करके नहीं पहुँच सकते. धीरे धीरे एक्सेलरेटर बढ़ाकर हमें या कम कर 3 से 6 पर या 6 से 3 पर पहुँचना पड़ेगा. तो यहाँ पर वो अप्रोच नहीं होता कि अगर अलग अलग इंटरवल की स्पीड गिवन है तो टोटल स्पीड बाय नंबर ऑफ स्पीड इज इक्वल टू आंसर. दैट इज द रॉन्ग अप्रोच. अप्रोच हमेशा यही होगी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टाइम नहीं गिवन है तो टाइम फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस नहीं गिवन है तो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. राइट, सो दिस इज हाउ वी कैन डू द न्यूमेरिकल. नेक्स्ट, और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और भी क्लियरिटी आएगी. तो अब हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट होगी. वो सिचुएशन कब होगा? जब हम टर्न बैक करेंगे, क्योंकि टर्न बैक करने पे हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाती है. तो क्वेश्चन है, इफ man goes to market with speed of
6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, फाउंड market is closed, market is closed, is closed, and instantly return back to home, return back to home with the speed of 9 kilometer per hour, 9 kilometer per hour. Find the average speed and average velocity of man in the interval first 0 to 30 minute, second 0 to 40 minute, and third 0 to 50 minute, 50 minute. एक चीज और इसमें गिवन है, नोट डिस्टेंस बिटवीन home and market is, his home and market is 3 kilometer, 3, right? So let's do it's NCERT question. डेटा मैंने चेंज किया है. सो ये उसका घर है, ये है मार्केट. घर से मार्केट के बीच की दूरी है 3 किलोमीटर. जाता है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और रिटर्न बैक करता है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. भागते हुए आता है वापस, राइट? ऐसे ही होता है जनरली, जब मार्केट बंद होता है तो हम स्पीड से वापस आते हैं. सो इसमें पूछा गया है 0 to 30 मिनट, जब पूरे 30 मिनट हो जाते हैं उस वक्त उसकी एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है. इंटरवल का इंपॉर्टेंस है, याद रखना. जैसे अगर मैं दिल्ली से गुड़गांव जा रहा हूँ तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ, तो पहले आपको इंटरवल पता होना चाहिए. दिल्ली से मैं मेहरौली पहुँचा हूँ तब तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट या स्पीड पूछा हुआ है, या मेहरौली से गुड़गांव या टोटल दिल्ली से गुड़गांव. तो जिस इंटरवल का पूछा होगा केवल उसी इंटरवल की हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताएंगे. बाकी आगे की या पीछे की हम कैलकुलेट नहीं करेंगे. अगर पूरे जर्नी का पूछा हुआ है तो पूरे जर्नी का लेंगे. अगर केवल 20 मिनट का पूछा हुआ है, जैसे अगर मैं यहाँ से दिल्ली से गुड़गांव जाता हूँ, मुझे अगर 1 घंटे लगते हैं और पूछा आपने सर आपकी एवरेज स्पीड क्या रही फर्स्ट 20 मिनट, तो मैं केवल फर्स्ट 20 मिनट के चीज़ों को काउंट करूँगा, ना कि आगे के 40 मिनट को करूँगा, राइट? तो जिस इंटरवल के लिए डेटा पूछेगा उसी इंटरवल के लिए हम डेटा फाइंड आउट करेंगे, राइट? सो 30 मिनट की बात कर रहे हैं. एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है. एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी. तो ध्यान से देखें, जाने में पहले कितना टाइम लगता है ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो जाने में कितना टाइम लगता है, टाइम इज इक्वल टू स्पीड, सॉरी डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड दैट इज t1. डिस्टेंस है 3 किलोमीटर और स्पीड है 6. 1/2 आवर, 1/2 आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 30 मिनट. तो जाने में उसे लगते हैं 30 मिनट और वापस आने में कितने लगते हैं. t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस तो वही रहेगी 3, बट स्पीड उसने बढ़ा दी 9 कर दी, पर 9 किलोमीटर पर आवर. सो ये हो जाएगा 1/3 आवर विच इज़ 20 मिनट, राइट? सो वापस आने में कितने टाइम लग रहे हैं 20 मिनट. स्पीड बढ़ा दी ना तो टाइम कम लगेगा. तो जाने में लग रहे 30 मिनट, वापस आने में लग रहे 20 मिनट. इसका मतलब टोटल 50 मिनट की उसकी जर्नी है. 50 मिनट तक वो चल रहा है कॉन्टीन्यूस. तो हमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन 30 मिनट के लिए बताओ सर केवल. तो पहले 30 मिनट में तो केवल वो होम से मार्केट पहुंचेगा. इसका मतलब डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, टोटल डिस्टेंस, नेट डिस्टेंस 3 किलोमीटर, क्योंकि 30 मिनट में तो केवल होम से मार्केट ही पहुंच रहे हैं ना.
बाकी वापस तो आगे और टाइम ले रहा है आने में। और नेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी क्या होगी, होम से मार्केट 3 किलोमीटर, टाइम गिवन है 30 मिनट, टाइम है 30 मिनट, या फिर यूँ कहूँ कि 30/60 दैट इज़ 1/2 आवर, और यहाँ पर भी गिवन है टाइम 1/2 आवर। सो व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर बाई टोटल टाइम 1/2 आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज वेलोसिटी भी वही आएगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, होम से मार्केट स्ट्रेट मूव किया विदाउट टर्न बैक 30 मिनट में, 30 किलोमीटर बाई 1/2 विच इज़ 6 किलोमीटर पर आवर। ये है उसकी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 30 मिनट, इंटरवल ऑफ 30 मिनट। नेक्स्ट इंटरवल देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट इंटरवल है 0 to 40 मिनट, 0 to 40 मिनट। अब 40 मिनट में कहाँ पहुँचेगा, पहले तो ये डिसाइड करते हैं। तो 30 मिनट में तो वो होम से ऑफिस मार्केट जाता है, 30 मिनट लग जाते हैं उसको, बचा उसके पास 10 मिनट, क्योंकि हमें दिया गया इंटरवल 40 मिनट। 10 मिनट में वो वापस जब आ रहा होगा तो केवल वो हाफ रास्ते पहुंचेगा, 1.5 किलोमीटर, क्योंकि पूरा 3 किलोमीटर कवर करने में कितना लगा रहा है, 20 मिनट। तो अगर 10 मिनट बचे हैं तो हाफ आ पाएगा, इसका मतलब कुछ इस सी पॉइंट पे पहुंचा। तो नेट डिस्टेंस क्या हुआ, नेट डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ कवर 3 किलोमीटर जाना, 1.5 आना, 4.5 किलोमीटर। कितना टाइम लिया, टाइम इज इक्वल टू 40/60, आवर में कन्वर्ट कर दिया, मिनट को 40 मिनट या फिर 40/60 आवर। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है सर 4.5, टोटल टाइम है 40/60, 0 कैंसिल, 124 और 36, 27, 27/4 किलोमीटर पर आवर। और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट विल कम टू बी लाइक 6 या 24, 4 6 या 24, 6 और 7, 6.75 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी एवरेज स्पीड है। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें बच्चों, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो वो कितना डिस्प्लेस हुआ, टाइम तो वही रहेगा 40 मिनट बाई 60 बाई 40/60 आवर। नेट डिस्प्लेसमेंट है 1/1.5। नेट मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी। तो अभी फाइनली वो सी पॉइंट पर है, इनिशियली वो घर पर था। सो 1.5 किलोमीटर इज नेट डिस्प्लेसमेंट। सो नेट डिस्प्लेसमेंट 1.5 डिवाइडेड बाई 40 into 60. So it is what? It is 0 cancel, 6, 9/4, 9/4. So approximately 2.25 kilometer per hour. This is the answer number 2. ठीक, अब थर्ड का करते हैं, 0 to 50 मिनट। सो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन इरेज करूंगा, आप देख लो ऊपर यहाँ पर करते हैं। थर्ड इंटरवल 0 to 50 मिनट। तो थर्ड का है 0 to 50 मिनट वाले इंटरवल पे क्या हो रहा है सिनेरियो। सो 50 मिनट में सर कितना चलता है, 30 मिनट में जाता है, 30 मिनट में जाता है। सो नेट डिस्टेंस 3 किलोमीटर जाना प्लस बचा 20 मिनट, 20 मिनट में वापस आ जाता है 3 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या कवर किया, 6 किलोमीटर। और टाइम कितना गिवन है, 50 मिनट, 50/60 आवर। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 6 बाई टोटल टाइम 50/60। सो इट इज 36/5 विच इज इक्वल टू 7.2 किलोमीटर पर
राइट। और इसी में हम करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, सो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या लेना है, नेट डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या लेना है, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो नेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0, क्योंकि 50 मिनट में जाकर वो वापस आ गया घर पे, तो इनिशियल पॉइंट पे वापस पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 0, टाइम है 50/60 आवर, सो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, 0। सो ये हमने तीनों इंटरवल की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर दी। ये है सेकेंड इंटरवल की, ये है फर्स्ट इंटरवल की, और ये है थर्ड इंटरवल की, थर्ड इंटरवल, राइट। So this is how we can do this question. So I hope it is clear to you, very easy. Average speed and average velocity. अभी हम इंस्टेंटेनियस की बात नहीं कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस की भी मैं कराऊंगा। उसमें जनरली पहले हमें डिफरेंशियल कैलकुलस समझना है और ग्राफ समझना है। जब भी हम डिफरेंशियल कैलकुलस और ग्राफ समझ लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। फाइन, इसमें हम एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हम थोड़ा सा ग्राफ भी इंक्लूड करेंगे, नॉट प्रॉपरली। ग्राफ मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, बट थोड़ा सा भी ध्यान में हम देखते हैं। सपोज ये है एवरेज, ये जो ग्राफ है ये है यूनिफॉर्म मोशन। ये जो ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन। ये है ग्राफ, ये ग्राफ हमें बताता है मोशन है यूनिफॉर्म, और ये जो ग्राफ है ये बताता है मोशन है नॉन यूनिफॉर्म, मोशन है नॉन यूनिफॉर्म, राइट। स्ट्रेट लाइन इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पे कवर कर रहा है। आप देखो, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पे कवर कर रहा है। फर्स्ट 1 आवर में 5 मीटर, फर्स्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर, सेकेंड 1 सेकेंड में 5 मीटर, थर्ड सेकेंड में भी 5 मीटर। सो यूनिफॉर्म। और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म, ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, इक्वल टाइम अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म होता है तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, x = 2t² + 1। अगर आप ध्यान से देखो, अगर टाइम 0 था, जब x की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, x = 2t, राइट। टाइम 0 था तो x की वैल्यू क्या थी, 2 × 0² + 1, 1। टाइम जब 1 सेकेंड हुआ, x की वैल्यू क्या हो गई, 2 × 1² + 1 विच इज़ 3। टाइम जब 2 सेकेंड हुआ, x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 2 × 2² + 1 विच इज़ 8 + 1 विच इज़ 9। टाइम जब भी 3 हुआ, उस वक्त x की वैल्यू क्या हो गई, 2 × 3² + 1 = 9 × 2 18 + 1 19। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं टाइम कितना इंक्रीज कर रहा हूँ, 1 सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड। बट डिस्टेंस की वैल्यू तो अजीब सी चेंज हो रही है। पहले वो 2 मीटर कवर किया, फिर उसने 6 मीटर कवर किया, फिर उसने कर दिया 10 मीटर। इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल है बट अनइक्वल डिस्टेंस है। इट मीन्स इट इज़ व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और हम इसका देखते हैं, इसका देखते हैं। सो t = 0, x = 2 × 0 = 0, t = 1, x = 2, t = 2, x = 2 × 2 which is 4, t = 3, x = 6। अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट सेकेंड में कितना कवर किया, 2 मीटर, दूसरे सेकेंड में कितना कवर किया, 2 मीटर, तीसरे सेकेंड में कितना कवर किया, 2 मीटर, 4 to 6 मतलब 2 मीटर। तो ये कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन, और ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब अगर ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या क्यूबिक होगा, देन इट इज़
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ग्राफ से भी हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिनोट कर सकते हैं। ग्राफ हम नेक्स्ट क्लास में और बेटर पढ़ेंगे, बट अभी हम इससे एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज क्वेश्चन में दिया है इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी is given by 2t square plus 1, find average speed between the interval 2 to 4 सेकेंड, राइट। क्योंकि अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं, तो 0 सेकेंड, 2, 4, 6, 8 लाइक सो ऑन। तो इसने पूछा है 2 to 4 सेकेंड का हमें बता दो एवरेज स्पीड, कि 2 से 4 सेकेंड तक एवरेज स्पीड क्या थी। तो इसके लिए सिंपल अप्रोच है चेंज इन पोजीशन। एवरेज स्पीड का एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी? चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन व्हेन टाइम इज 4, जब टाइम 4 था तब फाइनल पोजीशन उसकी ये थी, और जब टाइम 2 था तब उसकी ये इनिशियल पोजीशन थी। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो पहले हम फाइनल पोजीशन बताएंगे, और टाइम का चेंज क्या है? t2 माइनस t1। तो पहले हम फाइनल पोजीशन निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या है? 2t स्क्वायर प्लस 1। फाइनल पोजीशन कितने टाइम पे? 4 सेकेंड पे, 4 सेकेंड पे। और इनिशियल पोजीशन कितने सेकेंड पे? 2 सेकेंड पे। तो 4 सेकेंड पुट करो, 4 सेकेंड। तो x फाइनल क्या आया? 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 1, 16 2 32 प्लस 1 33। और x इनिशियल क्या है? 2t स्क्वायर प्लस 1। x t की वैल्यू क्या पुट करें? 2 सेकेंड, क्योंकि पहले का टाइम क्या है? 2 सेकेंड, और फाइनल टाइम है 4 सेकेंड। तो इनिशियल के लिए इनिशियल टाइम 2, तो 2 इंटू 4 प्लस 1 9, आंसर 9 मीटर, इधर 30 मीटर। तो फाइनल पोजीशन क्या है? 33 मीटर, और इनिशियल पोजीशन क्या है? 9 मीटर। बाय चेंज इन टाइम 4 माइनस 2, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 24/2 विच इज 12 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई? 12 मीटर पर सेकेंड। तो हमने 3 टाइप के क्वेश्चन देखे, जब वो स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रहा है, जब वो स्ट्रेट जाकर टर्न बैक कर रहा है, जिसमें वो घर से मार्केट गया और मार्केट से वापस घर गया, और तीसरा हमने ग्राफ से समझा एवरेज वेलोसिटी और कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके आगे भी ग्राफ के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन उसके पहले हमें ग्राफ क्लियर होना चाहिए। सो ये है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के कुछ कॉन्सेप्ट, राइट। एंड इंस्टेंटेनियस अभी हमने डिस्कस नहीं किया, पहले हम ग्राफ पढ़ेंगे, फिर हम डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे, फिर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि उसके लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ एनी डाउट यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, और ये मैं फिर क्लियर करूँगा, राइट। सो नोट इट डाउन। आज की क्लास में हम केवल इतना करते हैं, बाकी इसके आगे के न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से ग्राफ की स्टडी कर कर भी इन चीज़ों को फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।